आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, व्याख्या करें कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर ताप पर किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग किस प्रकार से स्थिर रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक चालक की। तो उपरोक्त चित्र में क्या दिख रहा है आपको, एक चालक प्रदर्शित है और इस चालक के दोनों सिरों पर आपने क्या कर दिया है, विद्युत विभवांतर आरोपित कर दिया है। तो विभवांतर आरोपित किया तो मान लेते हैं कि बैटरी के धन सिरे से आपने चालक का ये सिरा जोड़ा और बैटरी के ऋण सिरे से आपने चालक का दूसरा सिरा जोड़ा। तो इन दोनों चालक के सिरों के मध्य में क्या आरोपित हो गया है, विभवांतर। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र ई जो है वो इस दिशा में क्या हो गया है, स्थापित हो गया है। तो फिर क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र में स्थिर ताप पर, मतलब आपने तापमान कैसा रख दिया है, यहाँ पर नियत रख दिया है और सिर्फ आप क्या परिवर्तित कर रहे हैं, आरोपित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थिर ताप पर किसी धातु में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका वेग जो है, औसत वेग स्थिर कैसे रहता है जबकि विद्युत क्षेत्र ई के द्वारा हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार त्वरित होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब यहाँ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ई के कारण ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, यहाँ पे धन सिरे और ऋण सिरे की बात कर ले तो धन सिरे के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इनके ऊपर बल आरोपित होगा F=QE। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा में रहेगी। मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लगेंगे। तो तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है वो विपरीत दिशा में, मतलब इस प्रकार से इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। पर होता ये है कि जब यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, सिरे के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपने ऋण सिरे की बात करी, तो यहाँ से जो है दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा लेते हैं और ये अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के क्या करते हैं, जो अपने आगे वाले दोस्तों जो आयन होते हैं इनसे टकराते हैं। मतलब इनके मार्ग में आने वाले जो आयन होते हैं इनसे इनकी क्या होती है, टक्कर होती है। मतलब सबसे पहले आपने विभवांतर आरोपित किया है सिरे पर, तो जो सिरे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा हो जाती है वो कैसी हो जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण इनमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले गतिज ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी, ये अपने मार्ग में आने वाले या पथ में आने वाले जो बाकी के जो आयन है उनसे टकराते हैं और फिर इनका वेग क्या हो जाता है, वेग जो है दोस्तों शून्य हो जाता है। मतलब प्रारंभ में इनका वेग भी रहता है और फिर टकराने के बाद में इनका वेग जो है वो शून्य हो जाता है और इसके कारण इस प्रकार से हर बार क्या होता है, एक जैसी गति होती रहती है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने यहाँ से गतिज ऊर्जा ली, आगे गए, टकराए और फिर वहाँ वेग 0 हो गया, फिर पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आए, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी और आगे वाले आयनों से टकरा करके इनका वेग इनका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित दिशा में आप कह सकते हैं कि बैटरी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है तो उसके कारण ये अधिक वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के ये अधिक वेग से गति करने लगते हैं क्योंकि हर बार क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, है ना। तो यही होता है हमारे पास में। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की गति है दोस्तों वो इस प्रकार से हो जाता है कि अब धातुओं के भीतर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, एक औसत वेग से क्या करने लगेंगे, यह गति करने लगते हैं। ठीक है, तो औसत वेग कैसा, जैसे पहले हमारे पास में यहाँ पर प्रारंभ में वेग इनको प्राप्त हो रहा है और फिर इनका वेग क्या हो जा रहा है, बाद में 0 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इनमें क्या हो रहा है, बार बार गति होते रहती है और इस कारण से हम यहाँ पे कहेंगे दोस्तों कि एक समान त्वरण से यह क्या कर रहे हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रश्न के अनुसार कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होने के बावजूद भी इनमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक औसत वेग से यह गति करते रहते हैं क्योंकि हर बार यह बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।